पंजाब हुकूमत ने लाहौर के करोड़ों रुपए दबा लिए हैं। गैर मुल्की मंसूबे के 16 करोड़ रुपए से लाहौर कई साल से महरूम है। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से इल्तिवा शुदा फंड्स मांग लिए हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पंजाब सिटीज गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत को $151 मिलियन का प्रोग्राम दिया गया था, जिसके तहत लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद में गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाना था, जिनमें बेहतर मनसूबाबंदी, रिसोर्स मैनेजमेंट और नागहानी सूरत हाल में इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के प्रोग्राम शामिल थे। मज़कूरा शहरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बकिया बच जाने वाले 23 करोड़ रुपए के फंड्स कई साल से महकमा खजाना के पास पड़े हैं, जिनमें लाहौर के हिस्से के 16 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से लाहौर के 16 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं ताकि उन्हें शहर की बेहतरी के लिए खर्च किया जा सके। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखिरत। आज़ादी फ्लाई ओवर पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरबराह तहरीक लब्बैक के साहबजादे साद रिजवी ने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई। मुल्क भर से चाहने वालों ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिजवी की स्कीम मोड़ के करीब मदरसा अबूजर गफारी में तदफीन की गई। अकीदतमंदों की आहें और सिस्कियां लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की गईं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्दे खाकी उनकी रिहाइशगाह से एम्बुलेंस के जरिए मीनारे पाकिस्तान लाया गया। मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड और उससे मुल्हिका सड़कें अकीदतमंदों से भर गईं। मीनारे पाकिस्तान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के अकीदतमंदों के लब्बैक या रसूलल्लाह के विर्द से गूंजता रहा। एम्बुलेंस में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्दे खाकी मीनार पाकिस्तान लाया गया तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अकीदतमंदों के हुजूम के बायस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय ओवरहेड ब्रिज पर ही अदा की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पढ़ाई। मीनार पाकिस्तान से मुल्हिका सड़कों पर भी अकीदतमंदों ने नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के बाद उनका जस्दे खाकी एम्बुलेंस से ही वापस ले जाया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन उनके मदरसे में की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी बरोज इतवार दाता दरबार में होगी। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के हमरा कजाफी बट सिटी 42। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्दे खाकी काफिले की सूरत में उनकी रिहाइशगाह मदरसा अबूजर गफारी से मीनार पाकिस्तान लाया गया, जहां रास्ते में वकला समेत उनके चाहने वाले गुले पाशी के साथ काफिले का इस्तकबाल करते रहे। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्दे खाकी उनकी रिहाइश का मदरसा अबूसर गफारी से काफिले की सूरत में निकला, जहां उनके अहले खाना समेत अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। काफिला यतीम खाना चौक से मुल्तान रोड पर चढ़ा तो मरहूम मौलाना के हजारों चाहने वाले काफिले में शामिल होते गए। काफिला चौबुर्जी पहुंचा तो अकीदतमंदों ने चादर चढ़ाई और गुलबाशी से इस्तकबाल किया गया। काफिला चौबुर्जी से सिविल सेक्रेटरिएट और जिला कचहरी पहुंचा तो वहां वोकला के वफ्द ने उनके जस्दे खाकी का इस्तकबाल किया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे। काफिला जिला कचहरी से आगे बढ़कर दाता दरबार के सामने पहुंचा तो वहां भी हजारों कारकुनान ने उनके जस्दे खाकी पर गुलबाशी की। इस मौका पर उनके साहबजादे साद रिजवी, अनस रिजवी, पीर सैयद जहीरुल हसन शाह, शफीक अमीनी, पीर सैयद इनायतुल हक शाह, अलामा फारूकुल हसन, डिवीजन सिक्योरिटी इंचार्ज तहरीक लब्बैक मोहम्मद वकास और जिलाई सिक्योरिटी इंचार्ज हसन भट्ट समेत दीगर हमरा थे। जब काफिला आजादी फ्लाईओवर पहुंचा तो हजारों की तादाद में कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने ही रजाकार सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देते रहे। कैमरामैन और रिपोर्टर्स के हमरा जिशान सफदर सिटी 42। के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब पुलिस में मजीद 10,300 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। बलोच लेवीज में 378 भर्तियां होंगी। तमाम भर्तियां 100% मेरिट पर की जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पुलिस और बलोच लेवीज में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस में मजीद भर्तियां की जा रही हैं। अमन अमान के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलोच लेवीज में भर्तियों से राजनपुर और डीजी खान के कबाली इलाकों की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। माजी की रवायात के बरक्स पुलिस की जरूरियात का तयन करके वसाइल मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जेलें खैराती इदारा बन गईं। हुकूमत की जानिब से फंड्स मुहैया न करने पर जेल हुक्काम मांगने पर मजबूर हो गए। मुखैर हजरात की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए 8,000 नए कंबल फराहम कर दिए गए, जबकि कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए बैरक्स के सामने प्लास्टिक शीट्स लगवाने का सिलसिला जारी है।
हुकूमत की जानिब से जेलों में रिफॉर्म्स के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकाइक इसके बरअक्स हैं। जेलों में फंड्स जरूरत के मुताबिक फराहम नहीं किए जाते। अब मुखय्यर हजरात की मदद से कैदियों को सर्दियों से बचाने के इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब भर की जेलों के लिए 8000 नए कंबल फराहम किए गए हैं, जिनमें से लाहौर की 2 जेलों को 400 कंबल फराहम किए जाएंगे। बाकी जेलों में नए कंबलों की तलब के मुताबिक पीर तक उन्हें सामान भिजवा दिया जाएगा। कैदियों को हर साल हुकूमत की जानिब से तो कुछ नहीं मिलता, अलबत्ता मुखय्यर हजरात उनकी मदद में पेश रहते हैं। जेलों में बंद कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए स्वेटर, जर्सियां भी मुखय्यर हजरात ही फराहम करते हैं। सर्दी के पेश नजर बैरक्स के सामने प्लास्टिक शीट्स लगवाई गई हैं। एलडीए ने कवायद ज़वाबित के खिलाफ फिरदौस मार्केट अंडरपास के बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर बगैर टेंडर एस्फॉल्ट वर्क शुरू करा दिया है। सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट और हुसैन चौक तक आउट ऑफ स्कोप कारपेटिंग करवाई जा रही है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउट ऑफ स्कोप वर्क बगैर टेंडर शुरू कराने के लिए अंडरपास की ताखीर का शिकार जवाज बनाया है। आउट ऑफ स्कोप वर्क का ना ही अलहदा टेंडर किया, ना किसी से मंजूरी ली गई। जराये के मुताबिक सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट तक जुरेज इंजीनियरिंग को कारपेटिंग का काम दिया गया। अंडरपास का काम ताखीर के साथ 166वें दिन में दाखिल हो गया है। प्रोजेक्ट हुकाम ने मंसूबे के कंट्रैक्टर की जानिब से लापरवाही पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने 60% से ज्यादा अदायगियां लेकर भी काम की रफ्तार तेज नहीं की। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक का मौक़िफ है कि आउट ऑफ स्कोप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जानिब से लेट हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर ने मौक़िफ दिया कि जुरेज इंजीनियरिंग को इजाफी काम देने के लिए एलडीए ने जोर डाला है। सब लेट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ए के बी से काम कराया जा रहा था। वाज़ेह रहे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक स्कोप से बाहर इजाफी काम का टेंडर जरूरी है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के निकासी और फराहमी आप के डिजाइन में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। एलडीए की नाकिस प्लानिंग और तनसीबात मुतासिर करने पर वासा फट पड़ा। वासा ने अंडरपास के निकासी आप के डिजाइन में मुतादिद खामियों की निशानदही की। वासा ने चीफ इंजीनियर एलडीए को कबल अज वक्त आगाही मुरासला लिख दिया है। फिरदौस मार्केट की तामीर के दौरान सीवेज सिस्टम की 4 खामियों की निशानदही की गई। मुरासले के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास की निकासी के लिए बिछाई गई सीवेज लाइन को मरकजी लाइन से जोड़ा ही नहीं किया। नई सीवेज लाइन तामीराती मलबे से भर गई, डिसल्टिंग नहीं करवाई गई। वासा की मुशावरत को तामीर के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। दौरान तामीर रोड साइडर ड्रेन बनाने के लिए घरों के कनेक्शन तोड़ दिए गए। एच ब्लॉक C3 गुलबर्ग सीवेज की मुंतकिली के बाद 5 माह से सड़क तक न की गई। मुरासले के मुताबिक वासा की मेन वाटर सप्लाई को मुतासिर किया गया, जिससे मॉडल कॉलोनी में पानी की फराहमी बंद रही। अंडरपास की तामीर के दौरान वासा ने दिन रात शहरियों की शिकायत का अजाला किया। वासा ने तनबीह की है कि मौजूदा डिजाइन में खामियों के बायस आइंदा मानसून में निकासियात की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन कारकर्दगी। 17 करोड़ रुपए लागत से सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में नस्ब। जदीद MRI मशीन 6 माह बाद भी गैर फाल है। MRI मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं है। टेक्नीशियन की असामी तख्लीक करने के बावजूद पाबंदी के बायस भर्ती ही नहीं हो सकी। जदीद MRI मुयस्सर होने के बावजूद सर्विसेज अस्पताल के मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में 17 करोड़ रुपए लागत से खरीदी गई जदीद MRI मशीन नस्ब करके फंक्शनल कर दी गई, लेकिन 6 माह बाद भी MRI टेस्ट शुरू नहीं हो सके। सर्विसेज अस्पताल की MRI मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं है। MRI नस्ब होते ही टेक्नीशियन समेत दीगर सीटें भी तख्लीक तो कर दी गयी, लेकिन हुकूमत की जानिब से भर्तियों पर पाबंदी में नरमी करके टेक्नीशियन की भर्ती नहीं की जा सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से आरजी तौर पर किसी टेक्नीशियन को मशीन चलाने के लिए मामूर नहीं किया जा सका। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग विंग का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टीम ने गार्डन टाउन में कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 22 इमलाक सरबोमोहर कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करके न्यू गार्डन टाउन में 22 इमारतें सरबमोहर कर दी। एलडीए हुकाम के मुताबिक सरबमोहर की गई इमारतों के जिम्मे 2.25 करोड़ रुपए से जायद कमर्शलाइजेशन फीस वाजिबुल अदा है। सरबमोहर की गई इमारतों में हार्डी जोन, रेडियंट क्लिनिक समेत दीगर इमारतें शामिल हैं। एलडीए हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और बैंकिंग कोर्ट ने कश्मीर शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल केस में नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी, जाहिद शफी समेत 5 कजन्स के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मुनीर अहमद की अदालत में कश्मीर शुगर मिल और इत्तफाक शुगर मिल केस की समाअत हुई। अदालत में मियां नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी, जाहिद शफी समेत 5 अफराद पेश न हुए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत में समिट बैंक ने रिकवरी का दावा दायर करते हुए इल्जाम लगाया कि जावेद शफी वगैरह ने मिलों के नाम पर बैंक से कर्ज लिया, लेकिन बाद में वापस न किया, जिससे मालियाती इदारे को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का ये मामला है। पुलिस की जानिब से मरासला नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा रायवंड के बाहर लगा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। डीआईजी ने एसपी मॉडल टाउन और एसपी सदर को हिदायत की कि एहतसाब अदालत के हुक्म पर मिनोअन अमल किया जाए। मरासले में कहा गया है कि अमल दरामद रिपोर्ट के साथ मुतल्लिका SHOs एहतसाब अदालत में 26 नवम्बर को पेश हों। अमल दरामद रिपोर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल नैब को भी भेजी जाए। इंसदादे मनशियात की खुसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मनशियात बरामदगी केस में या मुझे सजा होगी या शहरयार आफरीदी को सजा होगी। मुझे इंसाफ की तवक्को है। इंसदादे मंशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने साबिक सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे पर समाअत की। दौरान समाअत साबिक सूबाई वजीर के सीनियर वकील आजम नजीर तारड़ की अदम दस्तयाबी की वजह से फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। समाअत के दौरान राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी के दौरान ANF ने उनका पर्सनल बैग कब्जे में लिया और उसमें जो भी डाला खुद ही डाला होगा। राना सना ने कहा कि इस मुकदमे में उन्हें या फिर शहरियार आफरीदी को सजा होगी। राना सनाउल्लाह ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अदालत मुझे इंसाफ फराहम करेगी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हुकूमत को जलसे के बारे में इत्तला दे दी है। PDM के जलसे हर सूरत होंगे। एक सवाल पर लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए और इलाज के बाद मुल्क वापस आ जाएंगे। और गुजरांवाला जलसे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने के केस में लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना मुबशर इकबाल और दीगर की उबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। एडिशनल सेशन जज नजीर अहमद की अदालत में मुस्लिम लीग की रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना मुबशर इकबाल समेत 5 मुल्जिमान की दरखास्त जमानतों की समाअत हुई। अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश न हुए। अदालत को बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर कोरोना वायरस का शिकार हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालत को बताया गया कि ये सियासी मुकदमा बनाया गया था। इस्तदा है कि जमानत कंफर्म की जाए। ताहम अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वजह समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंसानी नशों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की तश्कील करदा कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कानून साजी करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहबाज अकमल जनरान की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी फैसले में हुक्म दिया गया है कि वाइस चांसलर UHS नेशनल मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सरबराह, पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामिक स्टडीज के सरबराह, सेक्रेटरी कानून पंजाब हुकूमत और अदालती मुआवन नौशाब खान एडवोकेट को कानून साजी के लिए कमेटी में शामिल किया जाए। तहरीरी फैसले में मजीद हुक्म दिया गया कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 1 से 2 हफ्ते में कानून साजी के लिए इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवाई है। अदालती मुआवन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस रूल्स के तहत लावारिस लाशों के लिए कोई SOPs तैयार नहीं किए गए। मुनासिब कानून साजी के बगैर लावारिस लाशों की सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को हवालगी का मामला हल नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मौक़िफ़ में बताया गया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लाशें अतिया की जाती हैं, यहाँ लाशों के अतिया करने के अमर को अजूबा समझा जाता है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसानी लाशों की सप्लाई और खरीदो फरोख्त में सरकारी इदारे भी मुलव्विस हैं। सूबे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 लाख रुपए तक इंसानी लाशें खरीदने लगे। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली कर दी गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर राजा बशारत से सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का चार्ज वापस लेकर महकमा कोऑपरेटिव की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वजीर राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजा बशारत अब कानून और पार्लिमानी अमूर और महकमा कोऑपरेटिव के वजीर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में अरकान सूबाई असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी और चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने मुलाकात की। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि PDM मुस्तरद शुदा अनासर का टोला है, मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये अनासर मुल्क और कौम के खैर खा नहीं, पाकिस्तान के इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है, कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस टोले का एजेंडा सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। साबिक हुक्मरानों ने माजी में अवाम को खोखले नारों से बहलाया, लूट मार करके जाती तिजोरियां भरने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। ऑपोजिशन का शर अंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। वजीर आज़म इमरान खान 22 करोड़ अवाम के दिल की आवाज हैं। वजीर आला का मजीद कहना था कि अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्ते बाजू हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। वजीर आला से मुलाकात में अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी ने कहा कि आपकी क़यादत और पॉलिसियों पर पूरा एतमाद है, हम आपके साथ हैं। अशरफ अली अंसारी और मोहम्मद यूनुस अंसारी ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को गुजरावाला के मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला की मौमन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अवाम को अपोजिशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कोरोना बला तफरीक सबको मुतासिर कर रहा है। गवर्नर हाउस लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम नादिर और मुस्तहिक बच्चों में इनामात तकसीम करने की तकरीब हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि ओपोजिशन से मुज़ाकरात करके समझाया जा सके कि जिंदा रहे तो सियासत होती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने दोबारा सर उठा लिया है, वहाँ जलसे और जुलूस के हवाले से फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। हमारा पंजाब में पैगाम है, दूर रहें, महफूज रहें। निगोशिएशन से, डायलॉग से अपोजिशन को इंगेज करके इस बात पर राज़ी किया जाए कि आप ज़िंदा होंगे तो सियासत भी होगी, जलसे भी होंगे। खुदा न खास्ता अगर आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक होता है, क्योंकि कोरोना अपोजिशन और हुकूमत में कोई तफरीक नहीं कर रहा, वो नहीं देख रहा कि ये किसका वोटर है, किसका सपोर्टर है, इसको छोड़ दें, हुकूमत को ही सिर्फ हिट करना है। कोरोना के लिए हर इंसान जो है वो इक्वली उसने टारगेट किया हुआ है। इससे पहले गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने कोरोना पर जहां संजीदा हिकमत अमली इख्तियार की है, वहीं गरीब आदमी की मुश्किलात को सामने रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई है। मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं बरतानिया से, यूरोप से, फ्रांस से, इटली से, कि किस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना जो है बेकाबू हो गया है, घुटने टेक गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोरोना को कंटेन कर लिया है। कैसे हुआ है? यकीन माने जितना मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान ने पहली बात तो ये की कि मैं कंप्लीट लॉकडाउन इस मुल्क में नहीं करूँगा। मेरा गरीब का क्या बनेगा? मेरा गरीब भूखा मर जाएगा। ये रेडी वाला, ये रक्शे वाला, ये जो है छोटा दुकानदार जो है, इसका क्या बनेगा? ये भूख से मर देंगे। मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता, मैं कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रियासती सरपरस्ती में मां की तरह बच्चों का ख्याल रख रहा है। अभी आपको बताएं कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब, यूनिसेफ और मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की मुश्तरका वर्कशॉप सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक्किदा वर्कशॉप में खुसूसी शिरकत की। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक्किदा वर्कशॉप में डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, KEMU सर्विसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज समेत दीगर तिब्बी दरसगाहों के प्रोफेसर्स, MS और डॉक्टर्स हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वर्कशॉप का बुनियादी मकसद इंतजामी और दीगर ओहदों पर फाइज माहिरीन को अस्पतालों में लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में बेहतरीन तरबियत फराहम करना है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की खुश अखलाकी से मरीजों का आधा इलाज हो जाता है। वज़ीर सेहत ने पंजाब भर में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और दिन भर शहर में अहम मुलाकातों और इजलासों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राना शहजाद के घर शादमान आमद मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अलहाज शेख रोहेल असगर की दारोगावाला में लीगी खातीन कारकुनों से मुलाकात। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे के हवाले से बातचीत की। सूबाई वजीर MPDD मलिक नौमान लंगड़ियाल से पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत लाला ताहिर रंधावा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर हयात लंगड़ियाल
और दीगर ने 3 क्लब रोड GOR1 में मुलाकात की। ताहिर रंधावा ने सूबाई वजीर की पहले बतौर वजीर ज़राअत और अब बतौर वजीर MPDD खिदमात की तारीफ की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा और एडिशनल IG CTD राय ताहिर की लाहौर हाई कोर्ट आमद। दोनों अफसरान ने हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की। इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों में बरवक्त मुकदमात निपटाने और सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। DG माहौलियात डॉक्टर खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत स्मोक की रोकथाम और महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। DG माहौलियात खुर्रम शहजाद ने कहा कि दिसंबर से कब तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मॉल रोड से भिखारियों और नशे के आदी अफराद के खात्मे के लिए ताजरों का इजलास। ताजरों ने मुतल्लिका इदारों से मॉल रोड को पेशा वर भिखारियों और नशे के आदी अफराद से पाक करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। अनारकली, शाह आलम, इकबाल टाउन, अंदरून लाहौर और गुलबर्ग के ताजिर कायदीन का लाहौर चैम्बर में मुश्तरका इजलास। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि मार्केटों में ताजिर बरादरी के मसाइल हल किए बगैर तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी मुमकिन नहीं है। LTA अफसरान के वफ्द का मलिक अजहर खुर्शीद की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए चैम्बर में LTA का खुसूसी डेस्क बनाने पर इत्तफाक किया गया। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। तैयारों में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 6 परवाजें मनसूख, 4 ताखीर का शिकार रहीं। रेलवे इंतजामिया ट्रेन शेड्यूल बहाल करने में नाकाम। कराची से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। सूबाई मोहतसिब ने वालिदा की जगह बेटी को मुलाजमत देने का हुक्म दे दिया। रिटायर्ड स्कूल टीचर शाहीन कौसर ने तिब्बी बुनियादों पर मुलाजमत से रिटायरमेंट ली थी। वासा के एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट में उखाड़ पिछाड़। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने 8 अफसरान के तबादले कर दिए। हुकूमत पंजाब ने 2 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। DC DG खान ताहिर फारूक तब्दील। ताहिर फारूक को वजीर आला का स्टाफ ऑफिसर तैनात किया गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज स्मोक के तदारुक और साइकिलिंग के फरोग के लिए मुतहरिक। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की कयादत में अफसरान और अमला साइकिलों पर हेड ऑफिस पहुंचा। सेशन अदालत ने किराए के कातिल को तहरे कत्ल केस में सजा सुना दी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर शेख मसूद को सजाए मौत, कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही मुजरिम अदालत में ही रोने लग गया। यूनिवर्सिटीज असातिज़ा की आलमी दर्जाबंदी में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का एजाज। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के 30 प्रोफेसर दुनिया के 2% बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स का ऐलान। यूरोपीय मुल्क हंगरी की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और PhD की डिग्रियों के लिए स्कॉलरशिप्स देने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 23 नवंबर से होगा। अल्लाह वाले ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम 100 सरकारी स्कूल्स में खाने का प्रोग्राम शुरू। MPA सादिया सुहेल राना ने बच्चों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तकसीम किया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि फूलों से सजावट का जापानी फन पाकिस्तान में मकबूल हो गया। पैकेजेस मॉल में जापानी फ्लावर आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंची। फ्लावर आर्ट्स के काम और सजावटी फन को खूब सराहा गया। नुमाइश को कलर्स ऑफ लाहौर का नाम दिया गया है। फूलों से सजावट के जापानी फन को सोगेस्ट्रो कहा जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद ने सोगेस्ट्रो आर्ट्स की नुमाइश देखी। सोगेस्ट्रो आर्ट्स पाकिस्तान में मकबूल हो रहा है। शहरियों ने नुमाइश में रखे गए सजावटी फन पारों को खूब सराहा। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। फ्लावर्स जो हैं वो ज़िंदगी में रंग भरते हैं और जिस तरह हम लोग यहाँ आए हैं फैमिली के साथ, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हम लोग नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। डायरेक्टर सोगेस्ट्रो स्टडी ग्रुप नवीन सैयद की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। इनका कहना था कि 4 साल से पैकेजेस मॉल में सोगेस्ट्रो आर्ट्स की नुमाइश कर रहे हैं। हमारे 35 से ज्यादा तुलबा व तालबात का सोगेस्ट्रो आर्ट्स वर्क नुमाइश में शामिल है। हमने पाकिस्तान में खास करके लाहौर में ये कुछ 5वां साल है ये शुरू किया है। कराची में भी इसकी ब्रांच हैं और स्टूडेंट्स आते हैं और अपने ये कई अरेंजमेंट्स जो हैं ये फ्री स्टाइल अरेंजमेंट्स हैं। डायरेक्टर सोगेत्सु स्टडीज ग्रुप हैं नवीन सैयद और हम उनके स्टूडेंट्स हैं और महीने में 2 दफ़ा क्लासेस होती हैं और उस क्लासेस में आप बड़े आराम से सुकून से अपने पेस पे सीखते हैं ये जापानी तरीका।
नुमाइश में फातिमा पशौरी, शाइस्ता खावर और लुबना उस्मान समेत दीगर फनकारों का काम शामिल था। इस जापानी आर्ट वर्क में दिल, दिमाग और आंखों को राहत और सुकून देने वाले कुदरती रंग इस्तेमाल किए गए हैं। फूलों से खूबसूरती पैदा करने की टेक्निक सोगेट्सो पाकिस्तान में मकबूल हो रही है। पैक्टिस माल की ये नुमाइश जो है उसमें शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आई है और पसंद कर रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट बार में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में वकला में फ़ख्र इंसानियत अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। हाई कोर्ट बार के कराची शोधा हॉल में मलिक काशिफ अवान चीफ ऑर्गेनाइजर और सादिया साउद एडवोकेट ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनके इंसानियत पर एहसानात बारे इजहार ख्याल किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और भाईचारे का दर्स दिया। हुजूर अकरम की तालीमात पर अमल करके ही दीन और दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं। तकरीब में डॉक्टर अलामा अमजद चिश्ती, एजाज रिजवी, राना मुदस्सिर, शफीक भट्ट, शाहिद गोरका, हाफिज मसूद वकार, सऊद सिद्दीकी एडवोकेट, मेजर रिटायर्ड हारिस और दीगर ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय ख्वातीन कोट ख्वाजा सईद में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर समन जाहिद, साबिक प्रिंसिपल तस्नीम फारूक, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातों और दरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय ख्वातीन डॉक्टर समन जाहिद ने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका उम्मा के लिए मशअल राह है। आगाए दो जहां नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात हैं और तमाम अंबिया के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करके ही मुस्लिम उम्मा दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी समेट सकती है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन शादबाग के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शादबाग कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में मिसेस गवर्नर परवीन सरवर, प्रिंसिपल मिसेस रुबीना सैफ, वाइस प्रिंसिपल लुबना शमीम, मिसेस अस्मा एजाज, आमना सलाहुद्दीन, लुबना निसार समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात शरीक हुई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय ख्वातीन में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में साइंस से लगाव रखने वाली तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ये मनाजिर है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद की जाने वाली साइंसी नुमाइश के, जहां कॉलेज की तालिबात ने अपने निसाबी मौज़ूआत को अमली शक्ल में पेश किया। तालिबात के बनाए गए साइंसी मॉडल्स में माहौल को बतौर खास मौजू बनाया गया। इसके अलावा ग्रीन हाउस असर, आलूदगी, इंसानी जिस्म के आज़ा के मुतालिक मालूमात और इसके साथ साथ शहरी निज़ाम जिंदगी के तमाम तर मौजूआत पर रोशनी डाली गई। ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है जो इंडस्ट्रीज हमारा वेस्ट वाटर रिलीज करती हैं, वो हमारा डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और वो वाटर हमारे हाउसेस को सप्लाई करता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। मैंने जो है वो वर्किंग ऑफ डीएनए पे जो है मॉडल बनाया है। वर्किंग ऑफ डीएनए जो है वो हमारी सेल में बहुत इम्पोर्टेंट है। असातिज़ा का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों में साइंस को समझने का शौक पैदा होता है। बेसिकली इनका मकसद जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों में, ठीक है, और उनका टैलेंट जो है वो निकालना है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं सारे इसमें से मोस्टली वर्किंग मॉडल्स हैं, तो जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तकरीब के आखिर में बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने वाली तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस तरह की नुमाइश से न सिर्फ तालिबात में साइंसी नुक्ता नज़र पैदा होता है, बल्कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के इंतखाब में भी मदद मिलती है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। और पीटीआई के बड़े खिलाड़ियों में मैच, फिरदौस आशिक अवान की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के माबैन खेला गया दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर पंजाब ने पहले बैटिंग का फैसला किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने गवर्नर पंजाब ज्यादा देर बैटिंग न कर सके, दूसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। गवर्नर पंजाब ने भी खूब मुकाबला किया। पहली ही बॉल पर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को आउट कर दिया, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने हार मानने से इनकार करते हुए अपनी बैटिंग जारी रखी। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा बच्चों की तकरीब के बाद फिरदौस आशिक आवान की दावत पर खेला गया एक दोस्ताना मैच।
दिलचस्प मैच के मनाजिर देखकर हाजरीन के चेहरे खिल उठे। पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के मज़ाह से भरपूर कॉमेडी सेशन का इनेकाद, नौजवान लड़के और लड़कियां खूब लुत्फ अंदोज हुए। जौहर टाउन के लॉन्ग लाची कैफे में पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के कॉमेडी सेशन में नौजवान फनकारों शाह फहद, अली अहमद खान, फहद हाशमी, आरजू फातिमा, उस्मान ज़िया ने लाइव कॉमेडी का मुजाहरा किया और सेशन को भरपूर तफरीह अमेज बनाया। कभी तारिक अजीज की पैरोडी तो कभी आमिर लियाकत हुसैन की पैरोडी तो कभी टीवी शोज की तो कभी शायकीन की जानिब से दिए जाने वाले मौज़ूआत पर कॉमेडी की गई। पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के डायरेक्टर शाह फहद का कहना था कि नौजवानों को पीटीसी प्लेटफॉर्म देगा, जो परफॉर्म करना चाहे ऑडिशन देकर इसका हिस्सा बन सकता है। तहरीक कॉमेडी का जो इंस्टाग्राम है @तहरीक कॉमेडी और फेसबुक पे भी ऑनलाइन कम्युनिटी हमारी काफ़ी वसी हो गई है, तो काफ़ी नए परफॉर्मर्स ने हमें ज्वाइन किया जब हम ऑडिशंस कॉल करते हैं। तो ये मेरी अपील है कि कोई भी अगर परफॉर्म करना चाहता है लाहौर, इस्लामाबाद में, हमसे रब्ता कर सकता है @तहरीक कॉमेडी पे। तहरीक कॉमेडी के सेशन में मौजूद शायकीन ने मज़ाह से भरपूर सेगमेंट्स पर फनकारों को भरपूर दाद से भी नवाजा। नौजवान फनकारों को अगर मेयारी प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाएं तो वो अपनी फनी सलाहियतें दिखाकर नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।